नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने 10th के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 75% अटेंडेंस रूल पर एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों अपडेट यह है कि हाल ही में शिक्षा विभाग ने यानी कि जो ऑफिसर है अपने के पाठक ने बिहार के सभी जिले के डीएम और सभी स्कूल कॉलेज को एक लेटर लिखा है। उस लेटर को अगर आपके सामने हम यहाँ पर लगाते हैं तो उसके जो मुख्य बातें हैं उसमें ये है कि पहली बात ये बताया गया है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज अभी भी वैसे हैं जहां नामांकित बच्चों का 50% बच्चे भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज स्कूल में 100 बच्चे एडमिशन है तो उसमें से 30-40 बच्चे आ रहे हैं, तो इस पर ठीक करने को कहा गया है शिक्षा विभाग के लेटर में। दूसरी बात कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई दिक्कत है तो छात्र छात्रा और उसके अभिभावक से बात किया जाए, यानी कि स्टूडेंट और उसके गार्जियन से बात किया जाए। इसी लेटर में सबसे रेड पॉइंट जो है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस लेटर में कहा गया है कि लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का जो है नामांकन रद्द कर दिया जाए। तो ऐसा होगा कि प्रिंसिपल के हाथ में अब पावर आ चुका है कि आप लोगों का जो है एडमिशन खत्म कर दे। तो मेनली दिक्कत है 9th से 12th वाले को। तो इसमें आप लोग अब क्या करेंगे? तो दोस्तों पहली बात, जो लोग जा सकते हैं वो जाएं। दूसरी बात, जिसको अगर बहुत भाड़ा लगता है, मान लीजिए कोई 50-60 किलोमीटर दूर नाम लिखवा लिया है और रोज आना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो क्या कीजिए कि आप लोग जाइए स्कूल में, एक दिन अपने गार्जियन के साथ जाइए, समझ गए, और प्रिंसिपल से बात कर लीजिए कि सर हम हफ्ते में या महीने में इतने ही दिन आ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ये दिक्कत है। और कहना कि आप ही हमें सॉल्यूशन बताइए कि मैं क्या करूं, समझ गया। खुद अगर आप पर्सनली टीचर से मिलिएगा तो आपको तो प्रेशर करेंगे ही, डांटेंगे, भगा भी देंगे, कहेंगे जाओ यहाँ से, रोज आओ पढ़ने, नहीं तो नाम काट देंगे। तो जिनको ज़्यादा दिक्कत है, जो नहीं जा सकते हैं, वो एक बार अपने गार्जियन के साथ जरूर कॉलेज जाए। ये करना ही होगा, तभी आप बच सकते हैं। ये सारा चीज़ आपके प्रिंसिपल पर निर्भर है। अगर आपके प्रिंसिपल क्रूड माइंड के हैं तो वो आपका नाम काट सकते हैं, उसके हाथ में अब ये पावर है, समझ गए। और बात रही कि जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, तो भैया आप लोग भी आ करके अपने स्कूल कॉलेज में मुंह दिखवा लीजिए, समझ गए। अपने गार्जियन से बात कर लीजिए कि कहाँ क्या है, सब कुछ आपके प्रिंसिपल पर टिकता है, समझ गए। तो अगर प्रिंसिपल को आप परेशानी बताइएगा तो हो सकता है प्रिंसिपल आपके परेशानी का समाधान कर दे, बता दे कि हाँ चलो ठीक है मत आओ, ये वो, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में ही होता है। बच्चे का अटेंडेंस शीट बनाना सब कुछ स्कूल प्रशासन के हाथ में है। वो चाहे तो बच्चे को एब्सेंट बच्चे को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट बच्चे को एब्सेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चेकिंग तो रोजाना होता नहीं है, चेकिंग हमेशा थोड़ी होता है। शिक्षा विभाग के लोग पटना से थोड़ी देखने आते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये सब कुछ प्रिंसिपल के हाथ पर निर्भर करता है कि क्या करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल के हाथ में फुल्ली ऑर्डर है कि वो आपका नाम काट सकता है। पहले ये ऑर्डर नहीं था तो मैं कहता था कि वो नाम नहीं काट सकता है। तो जो लोग भी नहीं जा रहे हैं या नहीं जाने में संभव है, वो एक बार जाइए स्कूल कॉलेज और बात कीजिए प्रिंसिपल से। और अगर आप खुद हैंडल कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो गार्जियन के साथ बात कीजिए। और दोस्तों ये रूल कब खत्म होगा इसके बारे में भी हम कह रहे हैं कि देखिए कि बहुत जगह तो ये कराई ही चल रहा है, अभी तक कहीं से कोई अनहोनी का खबर नहीं आया है। एक बार शुरू में दरभंगा में ही आया था कि 36 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन बच्चों का वो कुछ नहीं हुआ था, बस नोटिस निकला था उस बच्चों के नाम से कि तुम लोग नहीं आ रहे हो। नामांकन अभी भी उस बच्चे का है ही, वो लोग पढ़ ही रहा है। शिक्षा मंत्री और राज्यपाल खुद के पाठक का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी फैसले तानाशाही तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए और इसको लागू भी धीरे धीरे करना चाहिए। बच्चों और शिक्षकों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा मंत्री और राज्यपाल का कहना है। राज्यपाल यूनिवर्सिटी के प्रशासक होते हैं, उनका कहना है कि बच्चों पर ज़बरदस्ती और शिक्षकों पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ऑफिसरों को संभल के सोचना समझना चाहिए। तो हो सकता है कि जब के पाठक शिक्षा विभाग से दूसरी जगह जाए तभी आप लोगों को राहत मिल पाएगी। अभी आप लोगों को मस्ट नीडेड है कि आप लोग अपने स्कूल कॉलेज जा करके प्रिंसिपल से ज़रूर बात कीजिए, नहीं तो प्रिंसिपल चाहे तो आपका नाम काट सकते हैं। ये अपडेट था दोस्तों, एकदम मनमाने तरीके से और डायरेक्ट सुधार कभी भी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे प्री प्लान्ड नहीं थे इस तरह के रूल्स के, क्योंकि पहले से तो वैसे ही होता आ रहा है, सिर्फ नाम लिखा के घर बैठ जाओ। तो लोग अपना जगह जगह बहुत लोग कमाते भी है नाम लिखा करके एडमिशन करा के 11th-12th में, तो ये सब दिक्कत है, समझ गए। अभी तो आप लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अपने स्कूल कॉलेज में जरूर जाएं, वहाँ से बात कर लीजिए, देखिए क्या होता है।